ठीक। सीमांत जिला उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक ग्राम घोरसाड़ा में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और पिछले 6 सालों से जहाँ हम पहुँचे ये इंद्रमणि जी का ये मकान है और अपनी रोज़गार परख के लिए पहले यहाँ पर अपनी जो है गाड़ियाँ चलाते थे, ड्राइविंग का काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के भरण पोषण हेतु आदमी ये सोचता है कि मैं मैक्सिमम जो है अर्निंग करूँ। इससे पहले कि वो अर्निंग करते उन्होंने क्या किया कि अपना जो गाड़ी ट्रक था वो पूरा बेच करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना वीज़ा लगाया सऊदी अरेबिया के लिए। और 2-3 महीने के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि शायद वो अभी तक पिछले 6 सालों से वहीं पर है। और ये इंसिडेंट कैसा हुआ, क्यों हुआ, जानते हैं यहाँ पर उन्हीं की जो यहाँ पर वाइफ है, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या हुआ आपके हस्बैंड के साथ? एक्सीडेंट हुई और तब कागज ताकि ओके छ भाला पर यन वो कि गाड़ी है, गाड़ी आई ठोकी थी गाड़ी तो कोई गलती नहीं, बस मालिक। थोड़ा जरा यहाँ पे समझाना बड़ा क्रिटिकल हो रहा है क्योंकि गढ़वाली में बोल रही है हमारी जो यहाँ पर जो बहन है यानी इंद्रमणि जी की जो वाइफ है। एक्सप्लेन जो प्रॉपरली होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ कि जैसे यहाँ से इंद्रमणि जी सऊदी अरेबिया के लिए गए, 2-3 महीने बाद वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। किसी कार वालों ने उनकी ट्रक पे जो है जिन कंपनी की और जिस मालिक की वो गाड़ी चलाते ट्रक पे जो है क्रैश हो गया, टक्कर लग गई। तो उनकी जो बेटिया यहाँ पे दीपिका, शायद उनको पूरा मालूम है। आखिर 6 साल तक हमारी भारत सरकार की जो एम्बेसी या हमारे जो स्थानीय जो विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, जितने भी प्रतिनिधि हैं, आखिर 6 साल तक इंद्रमणि नौटियाल जी जो कि सुदूरवर्ती जिला ग्राम घोरसाड़ा के हैं, आखिर उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, जानना चाहते हैं। जी बेटा, कैसे कैसे पूरा जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना घटी आपके पापा के साथ, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे पापा 2018 में यहाँ से सऊदी अरेबिया गए थे ड्राइविंग के काम के लिए। 2019 में अगस्त के महीने उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। कागज गाड़ी वालों के, मालिक की गाड़ी के नहीं थे, फिर भी मेरे पापा ने 1 साल की जेल काटी है। पूरी कानूनों के पालन के साथ वहाँ की जेल काटी है। लेकिन अभी तक 6 साल हो गए हैं। सऊदी अरेबिया में जो कंपनी है उनके मालिक ने मेरे बेटा, पापा जब आपका मतलब पापा का आपके मतलब फोन पे जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या बताया था कि मेरी गाड़ी से जो है टक्कर हुई थी कि या मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई? नहीं, मेरे पापा की गाड़ी से टक्कर हुई थी और 6 लोगों की मौत हो गई थी, बट इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। लेकिन अभी तक मालिक 6 साल हो गए हैं लेकिन मेरे पापा को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। जबकि मेरे पापा ने बताया है कि सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है वो बता रही है कि पूरा केस जो है मेरे पापा के ऊपर डाला गया है, जबकि ये गलतियां मालिक की है। उनकी गाड़ी के कागजात पूरे ना होने के कारण मेरे पापा को ये सजा भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस भी होते हैं और एक लड़की बहुत जो है सुदूर उनके पापा जा रखे हैं इन्हीं के भरण पोषण के लिए, क्योंकि कल के दिन दीपिका बड़ी हो रही है, शादी होना है, एक सपना सजोता है आदमी कि मेरे बच्चों के लिए कोई कमी ना हो, तो मैक्सिमम अर्निंग करने की सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कि थोड़े इमोशंस हो रहे हैं, उनकी वाइफ, उनकी बिटिया। तो यहाँ पर हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं यहाँ पर नौटियाल साहब है। नौटियाल साहब, आपको मालूम होगा ये कैसे ये पूरा जो है इंसिडेंट हुआ है और 6 सालों से अभी तक जो यहाँ का जो लाल है वहीं सऊदी अरेबिया के लॉकअप में है, जेल में है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि बेल में भी है। तो ये कब तक के प्रोसेसिंग चलती रहेगी? सर, इस घटना को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे परिवार के लिए देवता ही रूठ गया है। पहाड़ की बड़ी विडंबना है कि बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमाने के लिए हमारे इस गांव का हमारा भाई यहाँ से जाता है सऊदी अरेबिया कि किसी तरह से अपनी जीविकोपार्जन को और बाल बच्चों का भरण पोषण करूं। बदकिस्मती से वहाँ पर उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि उनका उसमें कोई हाथ नहीं है। उनका ट्रक खड़ा था, कोई तेज स्पीड की गाड़ी उनके ट्रक से टकराती है और उसमें कुछ कैजुअलिटी हो जाती है। जैसे नौटियाल जी बता रहे हैं कि खड़े ट्रक पे जो है एक जो है बहुत स्पीड में कार आती है और उनके खड़े ट्रक पर वहाँ पर क्रैश कर लेती है, उनकी कोई गलती नहीं है। अब प्रॉब्लम यही होती है कि सऊदी अरेबिया का जो रूल्स, जो लॉज है, वहाँ का क्या नियम है, कैसा नहीं है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन कैसे वो बंदा वहाँ पर सफ़र कर रहा है फिर भी और जानना चाहते हैं। जी नौटियाल जी, आगे। जी, तो इसके बाद जब जिन लोगों की कैजुअलिटी हुई है उन्होंने वहाँ पर अपना इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया होगा, तो जो ट्रक ओनर था उसका उस गाड़ी का कोई इंश्योरेंस ही नहीं था और जिसकी वजह से उस ओनर ने सारे इल्ज़ाम इस
इंद्रमणि के ऊपर डाल दिए हैं और उसकी वजह से उनको प्रिजनमेंट हुआ और बड़ी मुश्किल से फिर वो प्रिजनमेंट 1 साल पूरा करने के बाद अभी बेल पे बाहर हैं। और यहाँ की स्थिति ये है कि अब कोई अप्रोच है नहीं, बहुत सीधे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम विधायक तक के पास ही अपने चक्कर काट रहे हैं और 6 साल हो गए हैं, परिवार के बच्चे बड़े हो रहे हैं। जैसे नोटियाल जी बता रही कि वास्तव में बहुत सुदूर भी है, इतनी बड़ी अप्रोच भी नहीं है कि डायरेक्ट जो है एम्बेसी से मिले या फिर मुख्यमंत्री से मिले, जो हमारे जो है राज्य का भी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक कोई अप्रोच नहीं। कहीं ना कहीं जो है ये पूरे कानून जो फॉलो एक गरीब आदमी के लिए होता है, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं हो पाती है। और कुछ जानना चाहते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो गंगा प्रसाद नौटियाल जी है। गंगा प्रसाद नौटियाल जी, आप इंद्रमणि जी को जानते हैं अच्छी तरह से। कहीं ना कहीं जो अपने जो है लिवलीहुड के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए विदेश गए हैं और मैक्सिमम जाते रहते हैं जी। लेकिन अभी तक 6 साल जो उनके साथ जो वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन 6 साल बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं जब वो गए होंगे तो कहीं ये बिटिया जो है बहुत छोटी रही होगी, आज वो ग्रेजुएशन कर रही है, तो उनके मन में एक चीज़ होगी कि मेरी बिटिया भी बड़ी होगी, बच्चे बड़े हो गए, गाँव का माहौल कैसा है कैसा नहीं, किस प्रकार से वो इस तहकीकात में जाना चाहे। जी, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए युवा बाहर जा रहे हैं, बाहरी प्रदेशों में, बाहरी देशों में, अन्य देशों में, तो इसी प्रकार से हमारा ये भाई इंद्रमणि नौटियाल जी भी स्वरोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए, परिवार पालन के लिए विदेश गए हैं, सऊदी अरबिया गए हैं। तो वहाँ पे जो ये ट्रक चलाने का या गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे थे, तो इनकी गाड़ी से, इनकी गाड़ी खड़ी थी और कोई दूसरी गाड़ी आके इनके ट्रक से टकराती है और उसमें कोई कैजुअल्टी हो जाती है। लेकिन जब ये अंदर जेल में जाते हैं तो इनका इस जो ट्रक मालिक रहते हैं, जो इनकी कंपनी के मालिक रहते हैं, इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता है, जिससे ये जेल में हो जाता है, बंद हो जाते हैं। फिर इसकी साल भर बाद बेल होती है, लेकिन मालिक इस तरह से षड्यंत्र करके इसको फंसा देते हैं, जो हमारा ये भाई है। और अभी लगभग 6 साल हो गए हैं, ये अभी बेल में है और मालिक इस प्रकार से झूठे आश्वासन इनको दे रहे हैं कि हमें 2 महीने बाद आपको घर स्वदेश भेज देंगे, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन इस प्रकार से प्रक्रिया चलते चलते 6 साल हो गए हैं। और 6 साल में जो बच्चे छोटे थे, जो मतलब 4वीं 5वीं में पढ़ रहे थे, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब कहीं बालिका जवान हो गई है, बालक जवान हो गए हैं, इनकी शादी करनी है, रोजगार इनको दिलाना है, डिप्लोमा करवाना है, लेकिन भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थितियाँ बिल्कुल डमाडोल हो गए हैं। और घर के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित भी रहते हैं कि हमारा पापा कब आएगा या मेरा घर वाला, या एक उम्मीद जो रहती है। तो मैं अपने उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करता हूं, इन बहन की तरफ से, इस बेटी की तरफ से और बहू है हमारी, बहू की तरफ से, कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले को भारत सरकार तक पहुंचाएं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को पहुंचाएं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएं और भारत सरकार इस मामले को अपने संज्ञान में लेके इस भाई को जल्दी से जल्दी जो है अपने घर, अपने स्वदेश लाने का जो है इस प्रयास करें। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग गंगा नौटियाल जी और नौटियाल जी, और यहाँ पर जो हमारे सऊदी अरेबिया में जो जॉब कर रहे हैं इंद्रमणि भाई, उनकी बिटिया है, उनकी वाइफ है, एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है कि कहीं ना कहीं ज़रूर हमारे मम्मी, हमारे पापा या हमारे हस्बैंड ज़रूर आएंगे। लेकिन ऐसे क्या किस्मत हो गई कि बंदा वहाँ पर जो है कमाने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर कौन सी धारा उन पे लगाएगी, सऊदी अरेबिया का कानून क्या कहता है, हो सके ड्रिंक एंड ड्राइव, अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर हिट एंड रन की धारा उन पे लगी होगी शायद, जिस वजह से अभी तक वो वहाँ पर सऊदी अरेबिया में है। और जैसे बताया जा रहा है कि अभी वो बेल पे छूटे हों, तो अनटिल अनलेस जब तक जो है वहाँ पर उनका केस सॉल्व नहीं होता है, वहाँ से रिलीज नहीं मिल पाता है, तब तक उनको जो वहाँ से आना बड़ा टफ होगा। लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, और जितने भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इंद्रमणि नौटियाल जी के लिए एक प्रार्थना करें और अपनी तरफ से जो भी आपकी एक अप्रोच बनती है प्रतिनिधित्वों के लिए और एम्बेसी के लिए, भारत सरकार के लिए, या जो हमारे राजदूत हैं उन तक ये पहुंचाया जाए और जल्द से जल्दी इंद्रमणि जो नौटियाल जी हैं, ग्राम गोरसाड़ा, सीमांत जिला उत्तरकाशी, डुंडा ब्लॉक के रहने वाले हैं, उनको जो तुरंत वहाँ से जो है रिलीज किया जाए। अपने सहयोगी दीपक नौटियाल के साथ मैं पृथ्वी नैथानी, उत्तराखंड खबर, ग्राम गोरसाड़ा।